अगर आप लोगों ने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन बना रखा है और आपने अपने टेरेस गार्डन में गमलों में या फिर क्यारी में ऑर्गेनिक तरीके से लौकी की बेल को ग्रो कर रखा है और आप लोगों की शिकायत यह है कि आपकी लौकी की बेल की या तो ग्रोथ ही नहीं चल पाती है या फिर ग्रोथ हो भी जाती है तो आपकी लौकी की बेल पर लौकियां नहीं आती या फिर लौकियां आ भी जाती हैं तो वो लौकी काली पीली होकर के सड़ करके गिर जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों की इस तरीके की दिक्कत है तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी लौकी की बेल को तेजी से बढ़ा करने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर। इसके अलावा लौकी की जो बेल पर लौकियाँ छोटी छोटी सड़ जाती हैं उनको रोकने का एक बेहतरीन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे लौकी की बेल से ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए 1G 2G 3G कटिंग कैसे करें। तो अगर आप लोग ज़्यादा लौकी गमले में चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लौकी की बेल पर जो लौकी आती है वो सड़े ना या फिर ज़्यादा लौकी आए, इसके लिए हमें स्टार्टिंग से बात करनी होगी। तो लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लौकी की बेल को ग्रो कैसे किया जाता है। तो लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स, जो कि आपके लोकल एरिया की किसी भी बीज की दुकान से मिल जाएंगे या फिर आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन लौकी की बेल को ग्रो करने से पहले बीज को 1 से 2 घंटे तक या फिर पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रखें। इससे आपके लौकी की बेल की जर्मिनेशन सही रहेगी। आपके लौकी के बीज मिट्टी में जाने के बाद जल्दी खराब नहीं होंगे। टेरेस गार्डन में गमले में लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए जो गमले का साइज है वो कम से कम 18 इंच का होना चाहिए। इसके अलावा जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी होना चाहिए। रेतीली मिट्टी में लौकी की जर्मिनेशन अच्छी रहती है और आपकी लौकी की ग्रोथ बढ़िया तरीके से चलती है। बीज लगाने के बाद हल्का पानी दें और पानी देने के बाद गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर पूरा दिन की धूप आती हो। लौकी के बीज गमले में लगाने के 20 दिन के बाद आपके लौकी के पौधे कुछ इस तरीके के तैयार मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारे ये पौधे देख रहे हैं। पौधे एकदम ग्रीन और हेल्थी है। पौधों की चमक आप लोग देख सकते हैं, एकदम चमकदार पत्तियां हैं, कोई भी पत्ती अभी बीमार नहीं हुई है। अब सही समय है लौकी के इन पौधों को सपोर्ट देने का, क्योंकि अब सपोर्ट वायर भी निकल चुकी है, इनको सपोर्ट चाहिए। लौकी का जो पौधा होता है ये बेल वाला पौधा होता है तो इसको सपोर्ट देना होता है। सपोर्ट के सहारे ही ये ऊपर चढ़ पाता है, या फिर आप इसको फर्श पर ज़मीन में भी चला सकते हैं। लेकिन बेहतर ये कि आप इसको कोई भी छप्पर, टाट या फिर दूसरे किसी भी सहारे के साथ इसको ऊपर चढ़ाएं। तो हम यहाँ पर इन पौधों को ऊपर चढ़ाने के लिए पतले बांसों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम एक गमले में 3 से 4 बांस गाड़ देंगे और इन बांसों के सहारे हमारे ये लौकी के पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में जो फ्रूट होंगे वो ज़मीन से टच नहीं रहेंगे और अच्छे तरीके से तैयार मिलेंगे। लौकी के पौधे अच्छी ग्रोथ करें, इसके लिए हम यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जग में है मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके अलावा इस गिलास में है मट्ठा, जिसको छाछ कहते हैं। तो मट्ठा या छाछ ये आपके लौकी की बेल को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और आपके लौकी पर आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपके लौकी की बेल जब 20 दिन की हो जाए उसके बाद आप लौकी की बेल में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें हर 15 दिन के अंतराल पर। इसको इस्तेमाल करने से लौकी की बेल पर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग रहती है और लौकी की बेल के जो छोटे छोटे फल होते हैं वो आने वाले समय में गिरने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस गमले में लौकी के बीज को लगाए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है और आप लोग देख सकते हैं जो हमने बांस गाड़े थे उन्हीं बांसों के सहारे हमारे ये लौकी के पौधे ऊपर चढ़ रहे हैं। पौधे एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी सपोर्ट वायर हैं। इन्हीं सपोर्ट वायर के सहारे ये लौकी के पौधे इन बांसों के साथ चल रहे हैं। एक भी पत्ता हमारा ये लौकी का खराब नहीं है। जब आपके लौकी के पौधे 1 महीने के हो जाते हैं या फिर आपके लौकी पर 5 से 7 पत्ती या इससे ज़्यादा पत्तियाँ हो जाती हैं तब सही समय होता है आपके लौकी की बेल पर 1G कटिंग करने का। तो इस तरीके से आप लौकी के बेल पर 1G कटिंग कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके लौकी के बेल पर आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से हम टॉप के एरिया को पिंच कर देते हैं। इसको कहते हैं 1G कटिंग।
बंजी कटिंग करने के बाद आपके लौकी के बेल पर फीमेल फूल ज़्यादा आएंगे और मेल फूल कम आएंगे। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे लौकी के बेल पर फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सारा का सारा फूल झड़ जाता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर आप लोग अपने पौधे पर बंजी कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग करेंगे तब आपके लौकी के पौधे इस तरीके से घने भी हो जाएंगे और आपके लौकी के बेल पर आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। हमने हमारे इन लौकी के पौधों पर जो बंजी कटिंग की थी उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ से हमने लौकी के पौधे को पिंच किया था। पिंच करने के बाद ये ब्रांच निकली और इसके अलावा यहाँ से ये दूसरी ब्रांच निकली। इसी तरीके से यहाँ पर ये तीसरी ब्रांच निकली। लेकिन ब्रांच के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं फीमेल फूल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि हर लौकी की ब्रांच पर फूल नजर आ रहे हैं। और एक बार पिंच करने के बाद 4 से 5 एक ही पौधे पर ब्रांच निकल चुकी हैं। तो ब्रांचेस भी ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा फीमेल फूल आते हैं, इससे ज़्यादा लौकी लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जब आप बंजी कटिंग कर देते हैं तब आपके लौकी के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फूल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटी लौकी लगी होती है फीमेल फूल के अंदर, और जो मेल फूल होता है उसकी पहचान इस तरीके की होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसके नीचे कोई छोटी लौकी नहीं होती है, तो ये पहचान होती है मेल और फीमेल फूल में। यहाँ पर आप लोग जो ये फीमेल फूल देख रहे हैं ये खिलने के बाद बंद हो चुका है। तो ये जो बंद हुआ फूल है इसी के द्वारा हम पॉलिनेशन करेंगे अपने फीमेल फूल पर। पॉलिनेशन करने से आपके लौकी के पौधे पर जो छोटी छोटी लौकियाँ बनती हैं उनके झड़ने के कम चांस रहते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे लौकी के फ्रूट आप लोग हैंड पॉलिनेशन करके सेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट नहीं पहुँच पाते हैं, तो लौकी के बेल पर अच्छा पॉलिनेशन नहीं होता है, जिस वजह से जो फीमेल फूल आते हैं यानी कि जो छोटी छोटी लौकी आती हैं वो झड़ जाती हैं। बंजी कटिंग करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके लौकी के बेल पर फीमेल फूल ज़्यादा आते हैं और मेल फूल कम आते हैं। ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे लौकी के बेल पर फूल तो बहुत सारा आ रहा है लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसकी यही वजह होती है कि आप लौकी के बेल पर बंजी कटिंग नहीं करते हैं, और बंजी कटिंग नहीं करने की वजह से आपके लौकी के बेल पर फीमेल फूल आते हैं और वो समय के साथ झड़ जाते हैं। लौकी की बेल अच्छी सपोर्ट चाहती है, तो सपोर्ट देने के लिए आप नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाइंड नेट हमने बांध रखा है। इस बाइंड नेट के सहारे हमारी ये लौकी की बेल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने लौकी के बेल पर हैंड पॉलिनेशन किया था उस हैंड पॉलिनेशन का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर ये और भी छोटे छोटे लौकी के फूल बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको भी हमने हैंड पॉलिनेशन किया था, तो हैंड पॉलिनेशन करने का भी रिजल्ट आप लोगों के सामने है। फल अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। लेकिन हमारे इस लौकी के बेल पर जो लौकी बहुत सारी आई थी छोटी छोटी, हमने सभी को पॉलिनेशन नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो बेल है वो एक छोटे से गमले में है। अगर हम सारे के सारे फूलों को हैंड पॉलिनेशन कर देते हैं तब हमारे लौकी के बेल पर फ्रूट तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे लेकिन साइज बहुत छोटा रह जाएगा, क्योंकि गमले में ज़्यादा फ्रूट हम नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा फ्रूट लेने की कोशिश करेंगे तब हमारे गमले में लगे हुए पौधे पर फ्रूट का साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़े ही फल लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी इस लौकी के बेल पर काफ़ी सारे फ्रूट रेगुलर बनते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक एक भी फल खराब नहीं देखा होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी लौकी के बेल पर फल खराब ना हो तो इसके लिए आपको दूसरा कौन सा काम करना चाहिए, क्योंकि लौकी के बेल पर जो फल खराब होते हैं वो 2 वजह से होते हैं। पहला अच्छा पॉलिनेशन नहीं होना, और दूसरा होता है एक मक्खी होती है जो अपना डंक मारती है। डंक मारने की वजह से लौकी की बेल के अंदर उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि उसके लार्वा पैदा हो जाते हैं और वो आपके छोटे फल को खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके लौकी के बेल पर जो फूल हैं वो धीरे धीरे गिर जाते हैं काले पीले होकर के। आपके लौकी की बेल पर जो छोटी छोटी लौकी आती हैं उन लौकी को खराब करने वाली जो फल मक्खी होती है उसको दूर करने के लिए आपको घर पर ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना होगा। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को तैयार करने के लिए आपको कोई खास चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपके किचन में ही इस्तेमाल होने वाली इस तरीके की हींग का इस्तेमाल करना है। मेरे हाथ में ये हींग है और ये 3 ग्राम हींग है। 3 ग्राम हींग को आप आधा लीटर पानी में 1 रात के लिए अच्छे तरीके से छोड़ दें
और सुबह होते ही आप अपनी लौकी की बेल पर इसका स्प्रे करें। इसके स्प्रे करने से आपके लौकी के आसपास वो मक्खी नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत तेज़ी से स्मेल आती है और इसकी स्मेल उस मक्खी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे पर जो लौकी आ रही हैं उनको सड़ने से बचा सकते हैं हैंड पॉलिनेशन करके और ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करके। इसके अलावा इस तरीके की लीफ माइनर की बीमारी आपके लौकी के पत्तों पर भी दिखाई देती है। तो ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बल्कि ये भी एक मक्खी का लार्वा होता है और वो लार्वा इस पत्ते के अंदर चला जाता है और इस तरीके से ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है और आपके लौकी की बेल के पत्ते को ख़राब करता रहता है। लेकिन ये जो दूसरा पत्ता देख रहे हैं ये माइट का अटैक है। माइट के अटैक को दूर करने के लिए हमने एक पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देख करके आपके लौकी के जो पत्ते खराब हो जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं, उनको सही कर सकते हैं उस होममेड इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करके। अगर आप लोग अपने टेरेस गार्डन में गमलों में या फिर क्यारी में या फिर डायरेक्ट जमीन में लौकी की बेल को ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करने से पहले आप लोगों को मौसम का जानना भी जरूरी है। बहुत सारे लोगों को तो बस ये पता होता है कि लौकी की बेल को गर्मी में ग्रो किया जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी 2 बार ग्रो किया जाता है और दोनों ही बार के अलग अलग बीज होते हैं और अलग अलग ही समय होता है। अगर आप लोग गर्मी की फसल ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फरवरी से आपको लौकी के बीज को लगाना होता है। फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक आप लौकी के बीज को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मौसम होता है बारिश का मौसम। बारिश वाली लौकी अलग होती है, उसको जुलाई के स्टार्ट से लेकर के अगस्त के लास्ट तक लगाया जाता है। इस तरीके से जो जुलाई वाली लौकी को ग्रो करते हैं वो फरवरी तक आपको लौकी देती रहती है। इसके अलावा जो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक लौकी ग्रो करते हैं वो लास्ट अगस्त तक लौकियां देती रहती है। तो इस तरीके से साल में 2 बार 2 मौसम के हिसाब से अलग अलग बीज होते हैं और अलग अलग बीज को आप अलग अलग मौसम के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ग्रो करने से पहले आपको जहां से बीज खरीदते हैं उन बीजों को भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी दुकानदार दूसरे मौसम का बीज दे देते हैं और उसके बाद में आपके लौकी की बेल पर बहुत ही कम फ्रूट लगने के चांस रहते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे बीज खरीदना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मौसम के हिसाब से वहां से बीज खरीद करके अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से लौकी को ग्रो करके ढेर सारे फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई लौकी की बेल को बीज लगाने से लेकर लौकी हार्वेस्ट करने तक, इसके अलावा लौकी की बेल पर बंजी कटिंग करने का तरीका, इसके अलावा लौकी की बेल पर जो लौकी आती हैं छोटी छोटी उनको सड़ने से गिराने का तरीका जो हमने आपको बताया है इस वीडियो में, जो सारी जानकारी दी है, इस वीडियो की ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।